दोस्तों, अभी थोड़े दिनों पहले अमेरिका ने बहुत ही सोची समझे तरीके से इंडियन सेलर्स पे अटैक किया। हालांकि वो जहाज़ इंडिया के नहीं थे, बट उसके अंदर जो सेलर्स थे, जो उसके अंदर जो कर्मचारी थे, वो इंडिया के थे। और अमेरिका चाहता तो इस चीज़ को अवॉइड कर सकता था, क्योंकि जहाज़ के साथ साथ सेलर्स जो एम्प्लॉय होते हैं उस जहाज़ पे, उसकी भी जानकारी एक इंटरनेशनल चैनल है, उसके थ्रू सबको पता रहती है और कोई भी एक्सेस कर सकता है जो एजेंसीज होती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि अमेरिका ने ये जानबूझकर और बहुत इंटेंशनली अटैक किया है, जिससे कि इंडिया को एक मैसेज दिया जा सके। आपने थोड़े दिनों पहले सुना होगा कि मणिपुर में कुछ CIA एजेंट पकड़े गए जो मणिपुर के कुकी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसमें से वैन डाइक था एक, और कुछ बांग्लादेशी में CIA एजेंट मारे गए रशिया और इंडिया के जॉइंट ऑपरेशन में। तो एक्चुअली अमेरिका ने जो अटैक किया था, अमेरिका ने अटैक इसलिए नहीं किया था कि हॉर्मूज़ में ये सेलर्स मूव करने लगे, हल्का सा जहाज हिला दिया, ये कर दो। बाकायदा उसको नॉलेज थी कि इसके अंदर इंडियन सेलर्स हैं, और इंडिया को मैसेज देने के लिए, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले अमेरिका का सर्जियो गोर आया था कलकत्ता में। उसने बहुत ट्राई करा कि जो उसके चैनल हैं, बैक चैनल्स और डीप स्टेट के जो चैनल्स हैं, जो इसका एक रैकेट बना हुआ है, उसके ज़रिए बात करने की कोशिश की गवर्नमेंट अथॉरिटी से कि वैन डाइक को कुछ रिलीज़ दिलाया जा सके, और जो वैन डाइक के साथ यूक्रेनी नागरिक पकड़े गए उसको भी रिलीज़ दिया। लेकिन इंडिया ने, आपने सबने देखा, इंडिया ने उसको भाव नहीं किया। जैसा आया वैसा ही चला गया। तो अमेरिका, जैसा आपको सबको पता है कि अमेरिका एक बहुत ही उदंड बच्चे की तरह हरकतें करता है। उसने वही किया, टारगेटेड था, ठीक है। क्योंकि सबको देखो, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, जनरल न्यूज़ में नहीं आती हैं। अमेरिका के पिछले 1.5 साल में अमेरिका के तकरीबन 70 से 80 जो ऑफिशियल्स हैं इंडिया ने मारे हैं, जिसमें से कुछ पाकिस्तान में थे, कुछ म्यांमार में थे, कुछ मणिपुर में थे, कुछ बांग्लादेश में थे, ठीक है, कुछ इंटरनल इंडिया के अंदर। तो इस करके इंडिया, अमेरिका जो है इस समय इंडिया के ऊपर तमतमाया हुआ है, तो इसलिए उसने डायरेक्टली टारगेट किया। बट किया, ठीक है, इंडिया भी चुप नहीं बैठने वाला था। इंडिया ने आज फिर इनके एक इनकी संस्था है, इसका नाम है तमीम इनिशिएटिव, शिकागो से रजिस्टर्ड है, बेंगलोर से ऑपरेट करती है, और ये मिशनरी ग्रुप को फंडिंग के लिए जानी जाती है। इसके 2 बंदे उठा लिए और उनकी कम्बल कुटाई शुरू। और डेट देखिए कौन सी डेट को उठाया। आज ही G7 की मीटिंग है और आज ही उनको उठाया गया। तो जो ये समझता है कि मोदी जी डर गए, 56 इंच का सीना अभी भी है और वो फूला हुआ है, डरने वाले नहीं हैं। 2 बंदे पकड़े गए, UAPA के अंदर रजिस्टर्ड किए गए, कि मतलब 3-4 महीने से पहले उनकी सुनवाई, उनको कुछ देखा नहीं है, सीधी कम्बल कुटाई। बिल्कुल भी मत सोचिए, देश एकदम सुरक्षित हाथों में है, और जो कॉकरोच, लेफ्टिस्ट, जिहादी आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके भड़काई में मत आइए, विश्वास रखिए। कम्बल कुटाई अंधेरे में होती है, लेकिन दर्द बहुत देती है, तो वो चालू है। जय हिंद, जय भारत।